ओके जी, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि हम सैम्पल स्पेस को किस तरह कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं कॉइन्स के लिए और डाइसेस के लिए। नॉर्मली 1 कॉइन या 2 कॉइन के लिए तो ज़्यादा आसान है, लेकिन अगर आपके पास कॉइन्स बढ़ जाएं, 3 हो जाए, 4 हो जाए, 5, 6, तो उसके लिए सैम्पल स्पेस किस तरह बनाते हैं। इसी तरह अगर आप एक डाइस के लिए सैम्पल स्पेस बनाते हैं तो आसान है, 2 है तो कदर मुश्किल, और 3 हो जाए, 4 हो जाए, 5 हो जाए तो और भी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो आज मैं आप लोगों को प्रोसीजर बताऊंगा कि आप लोगों ने कॉइन्स के लिए, अगर आपके कॉइन्स ज़्यादा है, और डाइसेस के लिए, ज़्यादा डाइसेस के लिए सैम्पल स्पेस किस तरह बनाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो एक कॉइन के लिए तो ज़रूरी ही नहीं है, लेकिन फिर मैं वहाँ से स्टार्ट लेता हूँ। सैम्पल स्पेस, अगर आप एक कॉइन टास्क करते हैं तो आपके सैम्पल स्पेस में सैम्पल पॉइंट्स कितने होंगे। तो पॉसिबल सैम्पल्स का एक फार्मूला है, और वो ये है कि पॉसिबल सैम्पल्स, ये फार्मूला दोनों के लिए यूज़ होता है, चाहे आप कॉइन टास्क करते हैं या डाइस थ्रो करते हैं, उनके लिए यही फार्मूला है। पॉसिबल सैम्पल पॉइंट्स ये हमारे पास होंगे नंबर ऑफ साइड्स टू द पावर नंबर ऑफ कॉइन्स या डाइसेस, जो डिपेंड करता है कि आप कॉइन के लिए सैम्पल स्पेस बना रहे हैं या फिर डाइसेस के लिए सैम्पल स्पेस बना रहे हैं। सो स्टार्ट करते हैं कि सैम्पल स्पेस व्हेन 1 कॉइन इज टॉस्ड, पहले कॉइन्स के लिए बनाते हैं। तो सैम्पल स्पेस व्हेन 1 कॉइन इज टॉस्ड, नंबर ऑफ आउटकम इन द सैम्पल स्पेस, ये बराबर हमारे पास होंगे नंबर ऑफ साइड्स, चूँकि एक कॉइन के 2 साइड्स होते हैं तो ये है 2, और व्हेन एक 1 कॉइन चूँकि 1 है तो इसका पावर हम 1 लेंगे, सो दिस इज इक्वल टू 2। तो हमारे पास सैम्पल स्पेस किस तरह होगा कि ये 2 उठा लें और इसको 2 पे डिवाइड कर लें। इसका स्टेप ये है कि ये 2 उठा लें और नंबर ऑफ साइड्स पे डिवाइड कर लें, तो यू गेट 1। तो देखिए सैम्पल स्पेस में हमारे पास एक दफ़ा आप लोगों ने हेड लिखना है, एक दफ़ा टेल। उसकी रीज़न क्या है? रीज़न ये है कि हमारे पास 1 आ गया है। इसको एक्सटेंड करते हैं 2 कॉइन्स के लिए, देख लें, और फिर 3 और 4 कॉइन्स के लिए भी। व्हेन 2 कॉइन्स आर टॉस्ड, फिर देख लें, तो इस दफ़ा हमारे पास नंबर ऑफ आउटकम्स होंगे नंबर ऑफ साइड्स। एक कॉइन के कितने साइड्स होते हैं? 2। इस दफ़ा चूँकि 2 कॉइन्स है तो इसको पावर 2 लें, तो दिस इज इक्वल टू, इसको हम यूँ लिख सकते हैं कि 2 क्रॉस 2 एंड दिस इज इक्वल टू 4। सैम्पल स्पेस बनाने का तरीका फिर वही होगा कि इस 4 को उठा लें और पहले वाले 2 पे डिवाइड कर लें, तो ऐसे आ जाएगा 2। तो आप जब सैम्पल स्पेस बनाते हैं तो 2 दफ़ा आप लोगों ने, चूँकि यहाँ पे 2 आया है तो 2 दफ़ा आप लोगों ने हेड लिखना है, हेड, 2 दफ़ा टेल लिखें, टेल। ठीक है, अब क्या करना है? स्टेप 2, इस 2 को उठा लें, इसको, और दूसरे वाले 2 पे डिवाइड कर लें, तो यू गेट 1। अब एक दफ़ा आप लोग हेड लिखें, हेड, एक दफ़ा टेल, एक दफ़ा हेड, एक दफ़ा टेल। सो सैम्पल स्पेस बन गया है। अगर आप 3 कॉइन टास्क करते हैं तो सेम प्रोसेस यूज़ होगा, देख लें। तो दिस टाइम अगेन, चूँकि एक कॉइन के कितने साइड्स होते हैं? 2 साइड्स होते हैं, और कॉइन चूँकि 3 है तो 3 लिखें। तो 2 टू पावर 3 हम यूँ लिख सकते हैं कि 2 इंटू 2 इंटू 2, दिस इज इक्वल टू 8। मज़ीद डिस्कशन से पहले आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लाइक करें, शाह अकेडमी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे ज़रूर क्लिक करें। तो फिर वही प्रोसीजर, इस 8 को उठा लें, पहले वाले 2 पे डिवाइड कर लें, तो यू गेट 4। तो 4 टाइम आप लोग हेड लिखें, हेड, 4 टाइम टेल लिखें, टेल और टेल। फिर इस 4 को उठा लें, इसको, और दूसरे वाले 2 पे डिवाइड कर लें, तो यू गेट 2। तो 2 दफ़ा हेड लिखें, हेड, 2 दफ़ा टेल, फिर हेड की बारी है, हेड, फिर टेल की बारी है, टेल और टेल। अब देख लें, इसी 2 को उठा लें और लास्ट वाले 2 पे डिवाइड कर लें, इस पे डिवाइड कर लें, इस पे डिवाइड कर लेंगे तो यू गेट 1। तो एक दफ़ा आप लोगों ने हेड लिखना है, एक दफ़ा टेल, एक दफ़ा हेड, एक दफ़ा टेल, एक दफ़ा हेड, एक दफ़ा टेल, हेड और टेल। सो ये सैम्पल स्पेस बन गया है। अगर आप लोग 4 कॉइन टास्क करते हैं तो द सेम प्रोसेस विल बी रिपीटेड।
तो अगर आप 4 कॉइन टास्क करते हैं तो फिर वही सेम प्रोसीजर होगा, आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर आप 4 कॉइन टास्क करते हैं तो फिर भी सेम फार्मूला, नंबर ऑफ साइड्स, एक कॉइन के कितने साइड्स होते हैं 2, लेकिन नंबर ऑफ कॉइन्स दिस टाइम दिस इज़ 4। तो अगेन वही सेम कि 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 एंड दिस इज इक्वल टू 16। ठीक है, तो हमने फिर वही करना है कि एक दफ़ा हमने 16 को पहले वाले 2 पे डिवाइड करना है इसी पे, तो वी गेट 8। ठीक है, तो 8 दफ़ा हमने हेड लिखना है और 8 दफ़ा हमने टेल लिखना है। तो सैंपल स्पेस हम यूँ लिखेंगे कि हेड 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 हेड, टेल 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 टेल, सॉरी 8 दफ़ा हमने हेड लिखना है, हेड 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 और हेड। अब 8 दफ़ा टेल 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 और टेल। तो ये हमने 8 दफ़ा हेड लिखा है, 8 दफ़ा टेल। अब हम क्या करेंगे, इस 8 को डालें और दूसरे वाले 2 पे डिवाइड कर लें, तो हमारे पास आ जाएगा 4। ठीक है, तो इसमें हम क्या करेंगे कि अब 4 दफ़ा हेड लिखें, हेड, ये हेड, हेड और हेड, 4 दफ़ा टेल 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 और टेल। अब फिर 4 दफ़ा हेड 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 और हेड, फिर 4 दफ़ा टेल 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 और टेल। फिर इस 4 को उठा लें, तीसरे वाले 2 पे डिवाइड कर लें, तो यू गेट 2। 2 दफ़ा हेड लिखें, हेड हेड, 2 दफ़ा टेल टेल टेल, सर्कल को पूरा कर लें, हेड हेड टेल टेल हेड हेड टेल टेल हेड हेड टेल टेल, और लास्ट इस 2 को उठा लें और लास्ट वाले 2 पे डिवाइड कर लें, तो यू गेट 1। तो एक दफ़ा हेड, एक दफ़ा टेल, हेड टेल हेड टेल हेड टेल हेड टेल हेड टेल हेड टेल head or tail. So this is how to construct sample space when 4 balanced coins are tossed. अब हम इसको प्रैक्टिस करते हैं किस चीज़ के लिए, डाइसेस के लिए। तो लेट्स सी कि अगर हम डाइस 1 डाइस थ्रो करते हैं, 2 डाइस थ्रो करते हैं, 3 डाइस थ्रो करते हैं, तो हम सैम्पल स्पेस किस तरह बनाएंगे देख लें। सो सैम्पल स्पेस व्हेन 1 डाइस इज थ्रोन, तो इसको देख लें, ये सैम्पल स्पेस व्हेन 1 डाइस इज थ्रोन। तो चूँकि नंबर ऑफ वही फार्मूला, नंबर ऑफ साइड्स, एक डाइस के 6 साइड्स होते हैं एंड नंबर ऑफ डाइस इज 1 डाइस, दिस इज इक्वल टू 6। तो 1 डाइस के लिए तो बहुत सिंपल है, हमारे पास आ जाएगी 1 2 3 4 5 एंड 6। क्यों? इसलिए क्योंकि इस 6 को हटाना है और इसी 6 पे डिवाइड करना है, तो यू गेट 1। तो हर एक ओनली वंस लिखना है, एक दफ़ा 1, एक दफ़ा 2 3 4 5 और एक दफ़ा 6। तो ये तो बहुत ज़्यादा आसान है जब आप एक डाइस थ्रो करते हैं। लेकिन अगर आप 2 डाइस थ्रो करते हैं तो फिर तो इसको देख ले, इस दफ़ा हम 2 डाइस थ्रो करते हैं तो नंबर ऑफ साइड्स, एक कॉइन के 6 साइड्स होते हैं और चूँकि डाइस इस 2 है तो दिस इज इक्वल टू, इसको हम यूँ लिख सकते हैं कि 6 × 6 और दिस इज इक्वल टू 36। ठीक है, ओके। तो फिर वही स्टेप हमारे क्या है कि सबसे पहले इस 36 को हम डिवाइड कर लेंगे पहले वाले 6 पे, इस पे डिवाइड करेंगे तो वी गेट 6। तो 6 टाइम को हर एक को आपने लिखना है। तो नंबर ऑफ आउटकम्स अगर आप लोगों को सैंपल स्पेस बनाना है तो 6 टाइम 1 लिख के 6 टाइम 2 3 4 हर एक को 6 टाइम लिख लें। तो देख लें 1 1 1 1 1। ठीक है, ये मैंने 6 टाइम लिख लिया है। इसको थोड़ा सा अगर हम स्पेस रखें तो और ज़्यादा अच्छा है, 1 1 1 1 1 और 1, इस तरह 2
2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 और 3। इसी तरह तो ये हमने लिख लिया हर एक को 6 टाइम। ठीक है, फिर इसके बाद क्या करना है कि इस 6 को उठा लें और दूसरे वाले 6 पे डिवाइड कर लें, तो यू गेट 1। तो हर एक को ओनली वंस लिखें। फॉर एग्जांपल 1 2 3 4 5 6। सिर्फ 1 2 3 4 5 6। इसी तरह 1 2 3 4 5 एंड 6। तो ये कंप्लीट हो गया है। अब इस तरह कर लें कि एक लाइन इस तरह, सॉरी एक स्ट्रेट लाइन इस तरह और एक लाइन इस तरह। तो यहाँ भी ये फर्स्ट डाइस है, इसमें भी आपके पास 1 2 3 4 5 एंड 6 आउटकम्स हैं। दूसरे में भी आपके पास है 1 2 3 4 5 एंड 6 आउटकम्स हैं। इसको फर्स्ट डाइस का है, इसको सेकंड, या इसको फर्स्ट का है, इसको सेकंड, इट डजंट मैटर। So this is how to construct sample space when 2 dices are thrown. Now what if we are tossing 3 dices? अगर आप 3 डाइस थ्रो करते हैं तो फिर आपका सैम्पल स्पेस किस तरह बनेगा, तो देख लें इसको। तो उस केस में नंबर ऑफ आउटकम्स इन द सैम्पल स्पेस कितने होंगे नंबर ऑफ साइड्स, क्योंकि एक काइन के 6 साइड्स होते हैं, और नंबर ऑफ डाइसेस इज 3। सो दिस इज इक्वल टू 6 इंटू 6 इंटू 6। सो दिस इज इक्वल टू 16 आउटकम्स होंगे। प्रोसीजर फिर वही होगा। किस तरह कि पहले हम यूँ करेंगे कि 216 को हम डिवाइड करेंगे पहले वाले 6 पे, तो हमारे पास आ जाएगा 36। तो हर एक आउटकम को मैंने 36 टाइम लिखना होगा, यानी 1 को 36 टाइम, 2 को 36 टाइम एंड सो ऑन। फिर हम क्या करेंगे, इस 36 को हम उठा लेंगे इसको और दूसरे वाले 6 पे डिवाइड करेंगे, तो आई विल गेट 6। तो फिर हमने हर एक को 6 टाइम लिखना होगा और सर्कल को पूरा कराना होगा, और फिर हम एक 6 को उठाएंगे और थर्ड वाले 6 पे डिवाइड करेंगे, तो आई विल गेट 1। तो फिर उस केस में हमने हर एक 1 2 3 4 5 6 को 1 टाइम लिखना होगा। किस तरह, इस तरह देख ले इसको। तो सबसे पहले मैंने हर एक को 36 टाइम लिखना है, तो मैंने लिखना है 1 को 36 टाइम। किस तरह, इस तरह देख ले इसको। 1 को मैं 36 टाइम लिख लूँ, तो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, और इसी तरह 1 2 3 4 5 6, और 1 2 3 4 5 6, एंड 1 2 3 4 5 6। तो ये हमारे पास कितने हो गए, 1 2 3 4 5 और 6 टाइम भी लिख लें, ये भी लिख लें 6 टाइम। तो दिस इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 एंड 6। तो ये मैंने 36 टाइम सिर्फ 1 लिखा है। इसी तरीके से मैंने अब 2 को 36 टाइम लिखना है, तो उसका प्रोसीजर है 2 2 2 2 2 और 2 2 2 2 2 2 और 2, और इसी तरह 2 2 2 2 2 और 2 2 2 2 2 2 2, और कंप्लीट करते हैं इसको 2 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 और 2। अब हमने इसी तरह 36 टाइम को 3 4 5 और 6 को भी लिखना होगा, तो इसे ओवरऑल इस तरह आएगा। तो ये कंप्लीट हो गया है। हर एक को मैंने 36 टाइम लिख लिया है। 36 टाइम 1, 36 टाइम 2 3 4 5 एंड 36 टाइम 6। ठीक है, तो अब हमने क्या कर, तो 36 टाइम को हमने हर एक को लिख लिया है। अब 6 टाइम को हर एक को लिखना होगा, ओनली 6 टाइम। लेकिन
इस पूरे सर्कल को यहाँ से लेकर यहाँ एंड तक यहाँ इसको कंप्लीट कराना होगा यहाँ तक। ठीक है, तो स्टार्ट कर लें 6 टाइम 1 6 टाइम 2 और इस पूरे सर्कल को कंप्लीट कराना होगा। किस तरह? इस तरह देख लें इसको। अब हम लिखेंगे 6 टाइम 1, तो 1 2 3 4 5 6। अब 6 टाइम 2, 1 2 3 4 5 6। अब 6 टाइम 3, 1 2 3 4 5 एंड 6। और इसी तरह 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। और इसी तरह 1 2 3 4 5 और 6। अब इसी तरह ये पूरा प्रोसेस इस कॉलम के साथ भी, इस कॉलम के साथ भी, इस कॉलम के साथ भी, इसके साथ भी और इसके साथ भी, जिस तरह ये सेकंड कॉलम बना है ना, ये सब के साथ बनेगा। क्योंकि फिर से हमने 1 से स्टार्ट लेना है। 5 टाइम हम 1 लेंगे, 5 टाइम 2 3 एंड सो ऑन, फिर 5 टाइम 1 2 3 एंड सो ऑन। तो इसको अगर हम पूरा करेंगे तो ऐसे ही आएगा, देख लें। तो ये सर्कल भी पूरा हो गया है। ठीक है, तो हर एक को हमने 6, फिर पहले हमने हर एक को 36 टाइम लिखा, अब हमने हर एक को 6 टाइम लिखा है। अब तो हर एक को ओनली वंस लिखना है। किस तरह? इस तरह लिखेंगे। फॉर एग्जांपल देख लें, यहाँ से स्टार्ट लें, हर एक ओनली 1, यानी 1 2 3 4 5 एंड 6। फिर 1 2 3 4 5 एंड 6। तो हर एक स्लॉट के साथ, इसके साथ भी, इसके यानी हर के साथ साथ 1 2 3 4 5 प्लस 6 लिखें तो ये आपका सैम्पल स्पेस कंप्लीट हो जाएगा। किस तरह? इस तरह देख लें। तो ये भी कंप्लीट हो गया है हर के साथ 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 अप टू द एंड 1 2 3 4 5 6। फिर हमने यहाँ से स्टार्ट लिया 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 और इस तरह यहाँ भी और यहाँ भी। सो ये हमारे पास 216 पॉसिबल सैम्पल्स आ गए हैं। सो दिस इज हाउ टू कंस्ट्रक्ट सैम्पल स्पेस व्हेन 3 dices are thrown. So this is the sample space starting from here and end over here. Thanks for watching.